Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So welcome back to our channel Motivate Study. This is वैशाली here और मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए मैराथन वन शॉट लेकर सीटेट मैथ्स पेडागोजी का। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी और मैसेजेस आ रहे थे, मैम प्लीज मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस लाइए सीटेट के लिए, तो मैं आ गई हूँ लेकर। लेट्स स्टार्ट नाउ। आई होप दिस क्लास विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। इस क्लास को अच्छे से कर लीजिए, थोड़ी लंबी जरूर होगी ये क्लास, लेकिन बिल्कुल सारी पेडागोजी मैथ्स की इसमें आप लोगों को करवा दी गई है। एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर से नहीं आएगा, इस क्लास के बाहर से। बस आपको करना क्या है, पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना है और अपने जो सेल्फ नोट्स आप लोग बनाओगे तो इनको एटलीस्ट 2 टाइम्स आप लोगों को रिवाइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले है मैथ्स। मैथ्स क्या होता है बच्चे? मैथमेटिक्स। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैथमा। जो मैथमेटिक्स है ये ग्रीक वर्ड मैथमा से डिराइव हुआ है। और मैथमा का मतलब क्या होता है? नॉलेज, स्टडीज एंड लर्निंग। मतलब ज्ञान, पढ़ाई और लर्निंग। नॉलेज, स्टडीज एंड लर्निंग। सो जो मैथ्स है वो एक ग्रीक वर्ड से जो है आया है। और वर्ड क्या है? मैथमा, जिसका मतलब होता है नॉलेज, लर्निंग एंड स्टडीज। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले है मैथ्स जो है वो एक लैंग्वेज है, मतलब भाषा है। जैसे कि इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, वैसे ही मैथ्स भी एक भाषा है। अब तुम कहोगे मैम मैथ्स भी एक लैंग्वेज होती है क्या, ये भी भाषा है? कैसे? देखो, इंग्लिश में हम ABCD पढ़ते हैं, सिंबल्स होते हैं कुछ। ऐसे ही हिंदी में भी हम क ख ग घ पढ़ते हैं तो सिंबल्स होते हैं। तो मैथ्स में भी ना कुछ सिंबल होते हैं, प्लस, माइनस, इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी को ये सिंबल्स नहीं आते, इनका मतलब नहीं पता, तो वो मैथ्स नहीं पढ़ सकता ना। तो ये सिंबल्स हैं। फिर है साइंटिफिक। साइंटिफिक होता है मैथ्स, मतलब वैज्ञानिक। कैसे मैम? मैथ्स भी साइंस होती है, कैसे? देखो बच्चे, फिजिक्स क्या होती है? साइंस होती है। किस चीज की? फिजिकल वर्ल्ड की। केमिस्ट्री क्या होता है? साइंस होता है। किस चीज का? केमिकल्स का। और बायो किसका साइंस होता है? बताओ बताओ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जो जीव जंतु हैं उनकी साइंस होती है। तो मैथ्स भी एक साइंस होता है। किस चीज का? मेजरमेंट का, मापन का, कैलकुलेशंस का। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चे? अमूर्त। मैथ्स जो है एब्स्ट्रैक्ट है, इमेजिनेटिव है। अब तुम कहोगे मैम इमेजिनेटिव कैसे है? हम मैथ्स को होते हुए नहीं देख सकते। हाँ, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सपोज मैं तुम लोगों को कह दूं कि रूट 25 क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में आएगा 5। इमेजिनेटिव है कि नहीं है? तुमने कहा यहां कुछ देखा नहीं, तुमने तो सिर्फ इमेजिनेशन में किया ना। वो कितना आया? 5 आया। ठीक है। तो हाँ, हम इसको रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं मैथमेटिक्स को, बट ये एक इमेजिनेटिव है, हम देख नहीं सकते। मैथमेटिक्स अपने आप में अमूर्त है, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं ना तो हम इसको कॉन्क्रीट बनाते हैं, मतलब मूर्त बनाते हैं। फिर है लॉजिकल, मतलब तार्किक। लॉजिकल क्या होता है बच्चे? लॉजिकल का मतलब होता है कि मैथ्स ना कुछ लॉजिक्स पर है, ऐसे ही नहीं कुछ भी आ गया है, नहीं। 2+2 4 है तो कुछ लॉजिक है उसके पीछे। अब आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने 0 दिया, नंबर सिस्टम दिया, तो कुछ लॉजिक था। ऐसा नहीं है हवा में उड़ के 0 आ गया भाई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मैथ्स जो है वो लॉजिकल है, तार्किक है। कुछ भी नहीं होता, फिक्स्ड चीजें होती हैं लॉजिक से। फिर है डिडक्टिव। डिडक्टिव मतलब निगमन। देखो, दो विधि होती हैं, एक होती है इंडक्टिव, एक होती है डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है? आगमन विधि। और डिडक्टिव होती है निगमन विधि। इंडक्टिव में हम पहले उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर हम डेफिनेशन देते हैं या नियम बताते हैं। डिडक्टिव में हम पहले नियम बताते हैं, फिर हम उदाहरण देते हैं। तो मैथ्स में बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखो, मान लो मैं तुम लोगों को परसेंटेज चैप्टर करवा रही हूँ, तो मैं पहले तुम्हें रूल्स बताऊंगी कि ऐसे ऐसे परसेंटेज निकालते हैं, फिर ही तो आप लोग परसेंटेज निकाल पाओगे ना। ऐसा तो नहीं है ना डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लोगे बिना कुछ समझाए, बिना रूल्स बताए। ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली अगर मैं एडिशन समझा रही हूँ किसी बच्चे को, सब्ट्रैक्शन समझा रही हूँ, तो कुछ रूल्स बताऊंगी। ऐसा नहीं है डायरेक्ट उसको दे दिया सॉल्व करने को, नहीं, ऐसा नहीं होता। हालांकि एग्जाम में तो एग्जाम्पल्स ही आते हैं, लेकिन वो कौन कर पाता है? जिस बच्चे को नियम आते होंगे अच्छे से, वही कर पाएगा ना बच्चा। फिर है कि
यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। जो मैथमेटिक्स है ना वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। मतलब 2+2 अगर 4 है तो जरूरी नहीं है वो मेरी क्लास में ही है ऐसा, बाहर कुछ 2+2 कुछ और हो जाएगा, नहीं नहीं। 2+2 4 ही रहेगा, चाहे तुम मेरी क्लास के बाहर जाओ, चाहे तुम किसी और कंट्री में क्यों ना चले जाओ, चाहे तुम किसी और प्लेनेट पे क्यों ना चले जाओ, तो चाहे तुम कहीं क्यों ना चले जाओ, इट इज यूनिवर्सल, 2+2 4 ही रहेगा। तो जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं, सिंबल्स हैं, वो हर जगह सेम ही रहते हैं। फिर है शेप, टॉल, स्पिंडल। टॉल शेप होती है, शेप क्या है मैथमेटिक्स की, टॉल। स्पिंडल, स्पिंडल होती है लट्टू जैसी शेप बच्चे। टॉल हमने क्यों कहा, देखो बेसिक, पहले बच्चे को हम एडिशन समझाते हैं, फिर हम उसको सिखाते हैं सब्ट्रैक्शन, फिर हम आगे कुछ और, तो मतलब एक लेवल बढ़ता जाता है बच्चे का, लेवल बढ़ता जाता है, आखिरी में वो परफेक्शन पे आ जाता है, रेशो, प्रोपोर्शन। फिर हम आगे बड़ी बड़ी क्लास होती है तो बड़ी बड़ी चीजें समझाते हैं उसको, लेकिन स्टार्टिंग में तो हम नंबर लिखना सिखाते हैं ना, फिर एडिशन सिखाते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन। फिर है हायरिकल, मतलब पदानुक्रमित। जो मैथमेटिक्स होती है ना वो हायरिकल होती है, पदानुक्रमित, मतलब पहले वही चीजें हैं सेम। टॉल क्यों है, वही रीजन है इसका भी कि हायरिकल क्यों है। पहले बच्चे को हम, मान लो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस समझाना है तो पहले मैं उसको परसेंटेज सिखाऊंगी, है ना, फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे आऊंगी। ऐसा तो नहीं है पहले डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं, पहले परसेंटेज। सिमिलरली अगर मैं बच्चे को स्कूल में जाते ही डिवीजन सिखाने लग जाऊं, छोटा बच्चा है, जिस दिन स्कूल गया उसी दिन डिवीजन समझाऊं, तो वो नहीं समझ में आएगा, है ना। प्रकृति के साथ नहीं खेलना है हमें, मानसिक दबाव आएगा बच्चे पे। तो इसलिए हायरिकल मतलब एक पद अनुक्रम होती हैं सारी चीजें, बिल्कुल सिस्टमैटिक तौर पर होती हैं। पहले लो लेवल आता है, फिर हाई लेवल आता है। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब संचय। जो बच्चा है ना वो बिल्कुल, अगर एक चीज आती है उसको मैथ्स की, दूसरी नहीं आती, तो वो मैथ्स में कभी भी होशियार नहीं हो सकता। मान लो एक बच्चा है, एक दिन स्कूल नहीं गया, मान लो चैप्टर चल रहा था परसेंटेज का, वो स्कूल नहीं गया, तो उसको अगले दिन चीजें समझ में नहीं आएंगी। हालांकि और सब्जेक्ट्स में ऐसा हो जाता है, मान लो हिस्ट्री में एक दिन बच्चा नहीं गया तो नेक्स्ट डे उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैथ्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यूमुलेटिव है मैथ्स, मतलब मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का, एक चीज दूसरी चीज पर डिपेंड करती है, चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, कोरिलेटेड होती हैं चीजें, संचय होती हैं, इसको हम संचय बोलते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगेन मैं सम अप कर देती हूँ। मैथमेटिक्स जो है इट इज डराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैथमा, जिसका मतलब होता है नॉलेज, लर्निंग एंड स्टडीज। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम मैथमेटिक्स की, सबसे पहले है लैंग्वेज, मतलब भाषा। जैसे और लैंग्वेजेस होती हैं इंग्लिश, हिंदी, वैसे ही मैथमेटिक्स की भी लैंग्वेज होती है, क्योंकि इसके सिंबल्स होते हैं। फिर है साइंटिफिक, मैथमेटिक्स जो है ये भी एक साइंस है, विज्ञान है। कैसे, किस चीज का, कैलकुलेशंस का, मेजरमेंट का, तो मैथमेटिक्स भी एक साइंस है। फिर है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, जो चीजें हम देख नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, तो मैथमेटिक्स क्या है बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट है। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है बिल्कुल, क्योंकि हम देख नहीं सकते इसको, रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं हम, लेकिन देख नहीं सकते। मैथमेटिक्स अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो कॉन्क्रीट तरीके से पढ़ाते हैं, मूर्त तरीके से। फिर है बच्चे डिडक्टिव, मतलब निगमन। पहले हम नियम बताते हैं बच्चों को, फिर हम उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल्स करवाते हैं। फिर है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब जो चीज, जो रूल्स एक कंट्री में है वो पूरे यूनिवर्स में वही है, मतलब पूरे यूनिवर्स में वही रूल्स रहते हैं, ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स के रूल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है। फिर है शेप, शेप कैसी होती है मैथमेटिक्स की, टॉल एंड स्पिंडल। फिर है हायरिकल, मतलब पदानुक्रमित। जो हायरिकी होती है ना, हायरिकी लेवल से, ऐसे लेवल वाइज जो होता है ना, वो पद के अनुसार जो है क्रम किए जाता है मैथमेटिक्स में। क्योंकि बेसिक चीज ही नहीं आएगी बच्चे को, तो फिर हाई लेवल का कैसे आएगा। तो बिल्कुल पहले बेसिक चीज, नींव रखवाई जाती है, मैथमेटिक्स की नींव सिखाई जाती है, बच्चे की मजबूत की जाती है। पहले काउंटिंग सिखाते हैं ना बच्चे को, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। फिर है क्यूमुलेटिव, संचय, मतलब जो मैथमेटिक्स है वो मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का, मतलब एक चीज दूसरी चीज पर
डिपेंड करती है, इंटरकनेक्टेड होती है सारी चीजें मैथमेटिक्स में। अगर बच्चे को एक दो चैप्टर्स नहीं आए तो फिर उसको आगे भी बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी। इसलिए कहते हैं कि मैथ्स की क्लास बच्चे को कभी मिस नहीं करनी चाहिए, और चाहे किसी भी सब्जेक्ट की मिस कर ले बच्चा, तभी तभी बहुत सारे बच्चे लैग करते हैं मैथमेटिक्स में। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।